फ्रेंड्स, कैसे आप सब लोग। क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर कहता है फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग ए -2 में 2 एंड बी 2 में 8 इंटू 4 इक्वल पार्ट्स। यानी कि एक लाइन हमें दे रखी है, ठीक है ना। आइए इसको करते हैं जल्दी से। बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन है ये। हमें एक लाइन दे दी उसने, हमने उसको यहाँ पर बना लिया। थोड़ी ना टेढ़ी बनी है, अब वो एकदम सीधी बनानी है। स्केल से बनाना एग्जाम के अंदर अच्छी प्रेजेंटेशन रहेगी। ए दे रखा है हमें 2 में -2 एंड ये बी क्या दे रखा है हमें 2 में 8। ठीक है। अब वो कह रहा है कि कोऑर्डिनेट्स निकालो जो इस लाइन को 3 इक्वल पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर रहे हैं। यानी कि मैं 3 पॉइंट्स बना लेता हूँ, एक यहाँ पे बना लेता हूँ, एक यहाँ पे और एक यहाँ पर, और इसको कुछ नेम दे देता हूँ। इसको दे देता हूँ पी, इसको दे दिया मैंने क्यू और इसको दे दिया मैंने आर। मान के चलता हूँ आपको इतना क्लियर होगा। दोबारा बता देता हूँ मैंने क्या करा। मैंने एक ए बी लाइन बनाई है, उसको 4 इक्वल पार्ट्स में बांट दिया, 1 2 3 4, और मेरे 3 कोऑर्डिनेट्स बन गए पी क्यू आर। अब मैंने इसको क्या करा है, मैंने इक्वल पार्ट्स में बांटा है, तो यानी कि इसकी रेशो भी इक्वल होगी। तो वो क्या होगी 1:1 में 1:1 में 1:1 में 1। ये सब क्या हो गए 1 1 1 होंगे, ठीक है ना। अब हम सबसे पहले हमें कोऑर्डिनेट्स निकालने, सबसे पहले हम शुरुआत किससे करेंगे, पी से, ठीक है ना। अब देखो जो पी है इसको हम लेट कर लेते हैं, यहाँ पर लिख लेते हैं। लेट क्या करेंगे इसको x3 में y3। अब आप सोच रहे होंगे सर इसे x3 y3 ये थोड़ा भाई यहाँ पे बना लेते हैं ना, ठीक है ना। इसे ऐसा क्यों करा आपने, क्योंकि दोस्तों देखो ये क्या होता है x1, ये क्या होता है y1, ये क्या होता है x2 और ये क्या होता है y2। ये ऑलरेडी ये सब यूज हो चुके, तो इसको मैंने x3 y3 मैंने इसको मान लिया। सबसे पहले मैं p को निकालूंगा यहाँ पर, ठीक है ना। अब जब मैं p को निकालूंगा तो अब हमें देखिए किसके थ्रू निकालूंगा, सेक्शन फॉर्मूला के थ्रू। तो देखिए सेक्शन फॉर्मूला के लिए हमें 3 चीज़ें चाहिए होती है। सबसे पहली कोऑर्डिनेट्स, एक कोऑर्डिनेट दे रखा है ए, दूसरा भी दे रखा है बी, बट तीसरी जो चीज़ होती है वो होती है मेन रेशो। रेशो हम इस यहाँ पर कैसे देखेंगे, देखिए ये जो पूरी लाइन है, मैं इसको एक बार ही रफ यहाँ पे बनाता हूँ। मैंने पहले वाले क्वेश्चन के अंदर भी इसको ऐसे ही करवाया था। मैंने ए भी बना दिया, ये रहा ए और ये रही बी, और यहाँ पर हमें पी दे रखा है। ये मैंने एक से रफ बना दी, ठीक है ना, आप लोगों के लिए। अब देखो ए से लेकर के पी तक, यहाँ पर भी और यहाँ पे भी कितनी 1 है, सिर्फ एक है सर। ओके। अब पी से लेकर के बी तक कितनी बार 1 आ रहे हैं, यहाँ देखो पी से लेकर के बी तक 1 1 1, यानी कि 3 बारी 1 आया। तो इसकी रेशो क्या होगी 1:3 में 3। इसका मतलब क्या है, जो ये पी कोऑर्डिनेट है इस ए बी लाइन को कौन सी रेशो में बांट रहा है 1:3 में 3 में। दोबारा देखो मैंने क्या करा, ए पी ये रहा यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना 1, पी से लेकर के बी तक देखो पी से लेकर के बी तक कितनी बार आ रहा है 1 1 1 1, यानी कि पी से लेकर के बी तक, यानी कि इसको 1 1 को तीनों प्लस कर दियो, यहाँ पे ये क्या आ गया 3। तो पी जो कोऑर्डिनेट है ए बी को कौन से रेशियो में बांट रहा है 1:3 में 3 को। आप चाहे इसको स्टेटमेंट बना के भी यहाँ पे लिख सकते हैं, कुछ इस तरीके से आप लिख देना एग्जाम के अंदर, द कोऑर्डिनेट ऑफ पी x3 में y3 डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट इन द रेशियो ए बी 1:3 में 3। आप इस तरीके से इसको स्टेटमेंट बना के लिख सकते हैं। अब हम सबसे पहले पी को निकालेंगे, और पी को निकालने के लिए किसके थ्रू निकालेंगे, सेक्शन फॉर्मूला के थ्रू। तो आइए एक बार सेक्शन फॉर्मूला लिख लेते हैं। बाय यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला। सेक्शन फॉर्मूला क्या होता है, लिख लेते हैं x3 और ये y3, ठीक है ना। ये p को निकाल लिया ना, तो इसलिए मैंने इसको यहाँ पर लिख लिया है जिससे आपको पता चल जाए क्या होता है सेक्शन फॉर्मूला। m1 x2 प्लस में m2 x1 अपॉन में क्या आता है m1 प्लस में m2, ठीक है ना दोस्तों। इसी तरीके से y के लिए हम क्या करते हैं, x की जगह बस y को लिख दो, m1 प्लस m1 और ये y2 है, ठीक है ना, हल्की सी मिस्टेक हो गई थी, और m2 और y1 आ गया इधर। नीचे क्या आएगा m1 प्लस में m2, यही होता है हमारा सेक्शन फॉर्मूला, ठीक है दोस्तों। अब हमें सिंपली क्या करना है, इस वैल्यूज को पुट करना है। अब जो a क्या दे रखा था हमें
टू कॉमा में -2, ठीक है ना, ये माइनस है। और बी क्या दे रखा था हमें, 2 कॉमा में 8। ठीक है दोस्तों, अब हमें इसको निकालते हैं। सिर्फ हमें करने क्या है, वैल्यू को पुट करना है। ये क्या हमारा x1, ये क्या हमारा y1, ये क्या हमारा x2 और ये क्या हमारा y2। और 1:3 इसकी ये क्या शो कर रही है, ये m1 हो जाएगा हमारा और ये क्या हो जाएगा हमारा m2। ठीक है ना, अब तो बहुत आसान हो चुका है। अब हमें तो सिंपली वैल्यूज को पुट कर लेते हैं। एक मिनट, m1 क्या दे रखा है हमें 1, x2 हमें क्या दे रखा है 2, प्लस के अंदर m2 क्या दे रखा है हमें 3, x1 क्या दे रखा है हमें -2। ओके, और m1 प्लस में m2 क्या हो गया 1 प्लस में 3। इसी तरीके से m1 की हमें यहाँ पर वैल्यू क्या दे रखी है 1, y2 क्या दे रखा है हमें 8, m2 क्या दे रखा है हमें 3 और x1 क्या है हमारा 2। ओके, 1 प्लस में 3। अब इसकी आगे इसकी कैलकुलेशन कर लेते हैं। देखिए कैलकुलेशन किस तरीके से, 1 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे 2, 3 को किस तरह मल्टीप्लाई करोगे -2 से क्या आएगा -6। इसी तरीके से 1 को 8 से मल्टीप्लाई करोगे 8, 3 को 2 से करोगे तो 6। जब आप इसको सॉल्व कर लोगे तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, -1 कॉमा में 7/2। ये आपका P कोऑर्डिनेट आ चुका है। ओके, अच्छा मैं आपको ना ऊपर एक छोटी सी एक मिस्टेक हुई थी, मैं एक बार ये ना ऊपर आपको बता देता हूँ। वो मैं सिर्फ मिस्टेक क्या थी, वो देखो जो कोऑर्डिनेट है वो क्या -2 कॉमा में 2 है। मैंने इसको 2 कॉमा -2 बोल दिया था, नहीं वो -2 कॉमा में 2 है। जो x1 है वो -2 है और y1 क्या है 2 है। बस ये हल्की सी मिस्टेक थी, बाकी यहाँ पर हमने उसको सही कर ही लिया था। P निकाल लिया। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट कोऑर्डिनेट की तरफ, Q की तरफ। देखिए दोस्तों, जब आप Q निकालोगे ना, देखो अब Q को कैसे निकालोगे, AB करना है ना हमें। AB जो लाइन है वो Q है, जो हमारा कोऑर्डिनेट इसको कौन सी रेशो में बांट रही है, देखो A से लेकर के Q तक। पहले यहाँ पर आके रुक जाओ, कितनी बार 1 आ रहा है, 1 और 1 दो बार आ रहा है, ठीक है, यहाँ पे 2 आ चुका है। ऐसे Q से लेकर के B तक 1 1, यहाँ पर भी क्या आ गया 2 आ गया, तो 2:2 में 2 आ गया। दोबारा देख लो कैसे करा, यहाँ पर भी 1 है, यहाँ पर भी 1 है, इसके बीच में से Q तक के बीच में, ठीक है ना, यहाँ तक से ये वाला पोर्शन देखो। इसी तरीके से इस पोर्शन के अंदर देखो Q से लेकर के B तक कितनी बार 1 है, 2 बार। तो रेशियो क्या होगी 2:2 में 2। ठीक है, हाँ तो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैंने एक ना लाइन बना ली है, ठीक है ना। यहाँ पर Q है, उसको मैंने लेट कर लिया x4 कॉमा में y4, ठीक है ना। आप यहाँ पर स्टेटमेंट बना के लिख सकते हैं, लाइट कोऑर्डिनेट Q डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट AB इन द रेशियो 2:2 में 2। 2:2 में 2 मैंने आपको बताई दी थी कि कैसे आई थी, ठीक है ना। अब हम किसको किसकी हेल्प से निकालेंगे, सेक्शन फॉर्मूला की हेल्प से। तो लिख लेते हैं, Q क्या दे रखा है हमें x4 और क्या दे रखा है हमें y4। सेक्शन फॉर्मूला लिख लेते हैं जल्दी से, m1 x2 प्लस में क्या होता है दोस्तों आगे, हाँ m2 x1, नीचे क्या आता है m1 प्लस में m2। इसी तरीके से आपको क्या लिखना है, y के लिए m1, x2 के लिए क्या आ जाएगा y2 प्लस में, ये देखिए एक मिनट अगर दिख नहीं रहा तो आप लोगों को, m2 और यहाँ पे y1 आ जाएगा अपॉन में m1 प्लस में m2, ठीक है ना। अब आगे बढ़ते हैं, अब हमें सिर्फ वैल्यूज को पुट करना है। देखो m1 क्या दे रखा है हमें 2 और m2 भी हमें यहाँ पे 2 ही दे रखा है, 2 x2 हमें देखो यहाँ पे क्या दे रखा है, ये होता है x2, 2 ही दे रखा है। m2 क्या हमारा 2, x1 क्या है हमारा यहाँ पे -2, m1 प्लस में m2 क्या हो गया 2 प्लस में 2। इसी तरीके से m1 क्या दे रखा है 2, y2 क्या दे रखा है हमें 8, ये होता है y2, ठीक है ना। m2 की हमें यहाँ पर क्या वैल्यू दे रखी है 2 और यहाँ पर हम y1 की वैल्यू लिख लेते हैं, वो क्या दे रखी है 2, नीचे क्या आ जाएगा 2 प्लस में 2। अब हमें सिंपली इसको सॉल्व करना है, तो कैसे करेंगे, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करो प्लस में 2 कॉमा -4, ठीक है ना, क्या आ जाएगा -4 आ गया। इसी तरीके से यहाँ पर सॉल्व करो, जब आप इसको सॉल्व कर लोगे आपका कोऑर्डिनेट क्या आएगा 0 कॉमा में 5,
मैं ऐसा मान के चलता हूँ मल्टीप्लाई प्लस माइनस ये आप कर सकते हो, इसलिए मैंने डायरेक्ट इसको सॉल्व करके लिख दिया और ये हमारे यहाँ पर क्यू आ चुका है। स्टेटमेंट बना के आप लिख सकते हैं, नाउ वी गेट अवर कोऑर्डिनेट क्यू 0, में 5 विच डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट ए बी इन द रेशियो 2:2 में 2। अब आगे बढ़ते हैं अपने लास्ट कोऑर्डिनेट की तरफ, वो है आर। अब देखिए आर के लिए भी हम रेशो अलग हो जाएगी। अब देखो आर के लिए कैसे निकालेंगे, पहले देखो आर से लेकर के बी तक कितने बार 1 आ रहा है, सिर्फ एक बार ही, ठीक है। और आर से लेकर के ए तक, आर से लेकर के ए तक कितनी बार आ रहा है, 1 1 1, तो रेशो क्या होगी 3:2 में 1। नहीं समझ आया तो दोबारा देख लो, ए से लेकर के आर तक 1 1 1, 3 बार आ गया तो 3 हो गया। आर से लेकर के बी तक क्या आ गया 1, तो इससे क्या पता चला जो हमारा कोऑर्डिनेट आर है उस ए बी को कौन सी रेशियो में बांट रहे, 3:2 में 1 में। तो अब आइए इसको करते आगे। यहाँ पर मैंने ए बी बना दिया जो शो कर रही है आर कोऑर्डिनेट इसको 3:2 में 1 के अंदर बांट रहा है। तो अब आर को हमने लेट कर लिया है x4 कॉमा में y4। तो अब आर को भी इसके किसके थ्रू निकालेंगे, सेक्शन फॉर्मूला के थ्रू। तो आइए एक बार ही निकालते हैं इसको। आर को हमने क्या माना था, x4 कॉमा में y4, ठीक है ना। सेक्शन फॉर्मूला लिख लेते हैं, m1 x2 प्लस में m2 x1 अपॉन में m1 प्लस में m2। इसी तरह के x2 की जगह हम क्या लिखेंगे, y2, y के लिए m1 y2 प्लस में m2 y1 अपॉन में m1 प्लस में m2। मैंने यहाँ पर इसको लिख दिया। अब सिंपली इसकी वैल्यू पुट कर लेते हैं। देखो यहाँ पर जो m1 है वो क्या दे रखा है 3 और m2 क्या दे रखा है हमें 1। ये क्या होता है हमारा x1, ये क्या होता है हमारा y1, ये क्या होता है हमारा x2 और ये क्या होता है हमारा y2। सिंपली सिर्फ आपको वैल्यू को पुट करना है और हमारा क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। देखो क्वेश्चन थोड़ा सा सिर्फ लेंथी है, बाकी क्वेश्चन बहुत आसान है और 3 मार्क्स के अंदर डायरेक्ट पूछ लिया जाता है। ये वैल्यू को पुट करते हैं, 2 कॉमा में x2 के अंदर का हमें 2 प्लस, अच्छा m1 यहाँ पर 3 है दोस्तों, एक सेकेंड, ओके। और ये क्या दे रखा था हमें यहाँ पर, एक मिनट, प्लस में m2 क्या दे रखा है हमें 1 और x1 क्या दे रखा है हमें -2। अब इसको आगे सॉल्व करते हैं, 3 प्लस में 1 एंड m1 क्या दे रखा है हमें यहाँ पर 3 8 1 2 3 प्लस में 1। मैंने से यहाँ पर सब वैल्यूज़ को पुट कर दिया। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। 2 को जो आप 3 से इससे मल्टीप्लाई करोगे यहाँ पर क्या आ जाएगा 6, 1 को 2 से करा हमारा यहाँ पे क्या आ गया -2, 3 प्लस में 1 क्या हो गया 4, 3 को 8 से मल्टीप्लाई करोगे 24, 1 को 2 से करोगे तो 2 आएगा और नीचे क्या आएगा 3 प्लस में 1 4। जब आप इसको सॉल्व कर लोगे आपका आंसर क्या आएगा 1 कॉमा में 13 अपॉन में 2, यानी कि हमारा आर कोऑर्डिनेट आ गया है 1 कॉमा में 13 अपॉन में 2। तीनों कोऑर्डिनेट मैंने यहाँ पर इस तरीके से निकालते हैं। मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो के अंदर।